यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही जूसी एंड सॉफ्ट से बनते हैं। ये बिल्कुल नहीं टूटते हैं, घर पर बनाए गए हैं। आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो सेम इस तरह के कबाब आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। चलें जी, किचन में चलते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, ठीक है। ये बोनलेस चिकन है, इसको मतलब इतनी मैंने कटिंग कर लिया था, ठीक है। आप देख लें, इसको अच्छे से वॉश करना है। इसके अंदर से पानी आपने लाजमी रिमूव करना है, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके जो कबाब हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। सबसे पहले हम चिकन को जो है वो चॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये चॉपर ज़रा बड़ा था इसलिए इसके अंदर सारा जो चिकन है ना 1 किलो का ये आ सकता है। वैसे ये चॉपर 1.5 किलो का है, इसके अंदर 1.5 किलो भी हो सकता है, मगर मैं 1 किलो ज़ाहिर बात है कर रही हूँ तो फिर मैं आपको 1 किलो का ही बताऊँगी। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है, कम नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम कवर करके इसको अच्छे से हमने चॉप करना है, ठीक है। जैसे कि कीमे का हम बाहर से करवाते हैं, मतलब चिकन का या फिर बीफ का या किसी का भी कीमा बाहर से करवाते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट उन्होंने किया होता है, बहुत ही बारीक कीमा किया होता है। तो आपने भी इसको घर पर करना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है अवेलेबल तो आप इसको बाहर से भी करवा सकते हैं। ये चॉप होने के बाद इसको हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद मैंने 3 से 4 अदद यहाँ पर प्याज ऐड किए हैं, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। हमने इसको भी बारीक चॉप करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद इसके जो स्पाइसेस हैं मैं आपको बता दूँ, बल्कि ये साइड पे लिख देती हूँ, आप यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जानी थी इस वजह से बस फिर मैंने जल्दी में कर दिया, ठीक है। तो प्याज भी हो गया था, चिकन भी हो गया था। तो चिकन देख लें कितना मैंने सॉफ्ट एंड बारीक किया। अगर आपको लगता है अभी भी मोटा है तो आप इसको दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो चिकन इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो अब हम इसके अंदर अदरक ऐड करेंगे। लहसुन जो है उसकी ज़रा स्मेल सी रह जाती है, इसलिए मैंने लहसुन जो है वो ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैंने लहसुन का जो पाउडर होता है ना वो ऐड कर दिया था। तो ये जो प्याज मैंने चॉप किया था, ठीक है, ये वैसे तो ये चॉप किया हुआ, इसके अंदर से पानी नहीं निकला था। अगर आपको लगे कि आपके प्याज के अंदर पानी है तो पहले पानी को जो है रिमूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये सॉसेस जो हैं ये ऐड करेंगे। सॉसेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता देती हूँ, बल्कि साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसको अब अच्छे से हम चॉप करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से कीमे के अंदर, चिकन के अंदर रच जाएँ, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको चॉप करेंगे। और ये देखें, ये इसकी लुक आई है, बहुत ही बारीक सा ये चॉप हुआ है और बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लगे कि आपका ये पतला है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने एक स्पून ले लिया, या आप सीख ले लें या फिर स्पून ले लें, जैसे भी लेना है। तो मैंने स्पून लेके पहले इस तरह करने की कोशिश की थी, मगर स्पून से मेरे नहीं हुए थे, फिर मैंने हाथों से इसको बना लिया था। थोड़ा सा आपने ये लेना है कीमा चिकन का और इसके इर्द गिर्द लगाते जाना और हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। सेम इस तरह मैंने सारे कबाब बना लिए थे, ठीक है। ये देखें, ये कबाब बन गए हैं और इनको अब ना मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दूंगी। और मैंने इस प्लेट को ऑयल से ग्रीस किया था, आधे घंटे तक फ्रिज में हम रख देते हैं। उतनी देर में जो ग्रिल है और जो पैन है मैं दोनों में बनाऊंगी, मैं दोनों में आपको दिखाऊंगी कि दोनों में लुक कैसी आती है। इसको ब्रश से ऑयल से ग्रीस करते रहना है। ये पैन है और दूसरा वो था, ठीक है, ग्रिल। दोनों की लुक आप देख लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा अच्छी लुक आई थी और दूसरे में भी अच्छी लुक थी, मगर इसकी ज़्यादा अच्छी थी। ये देखें, कलर ब्राउन आना स्टार्ट हो गया। ये ग्रिल का कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा जूसी थे। तो बहुत ही डिलीशियस बने थे। आप इसको घर पर ज़रूर बनाएं, बिल्कुल नहीं टूटते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आपका बहुत ज़्यादा मिक्सचर हो गया है पतला तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ओनली कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो हमारे जो हैं ये कबाब बनकर रेडी हो गए हैं, ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये हमने डिनर में खाए थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। देखेंगे कितने सॉफ्ट हैं और जूसी लग रहे हैं। ओके जी, टेक केयर, फिर अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह। फिर आऊँगी मैं न्यू रेसिपी के साथ, आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह।